नमस्कार, एचवीसी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपमा मिश्रा। विशेष में आज की शुरुआत हम कोटा से करेंगे। कोटा की सिमरन से मानो भाग्य ही रूठा है। एचवीसी न्यूज की पहल के बाद उसके इलाज के लिए कई रहनुमा भी सामने आए, लेकिन अब उसके इलाज में चिकित्सकों ने ही हाथ खड़े कर दिए हैं। ऐसे में दवा के बाद अब सिर्फ दुआओं का ही सहारा है। सिमरन के इलाज के लिए अब रहनुमा आगे तो आए हैं, लेकिन उसके भाग्य में ये जिंदगी एक जंग बन गई है, जिसमें वो अब कोटा के निजी अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रही है। सिमरन हृदय के असाध्य रोग से पीड़ित है। एचबीसी ने पूर्व में सिमरन की बीमारी को लेकर प्रमुखता से प्रसारित किया था। ऐसे में सिमरन के इलाज के लिए हाथ तो आगे आए हैं, लेकिन कोटा में चिकित्सकों ने गंभीर इलाज के लिए असमर्थता जताई है। ऐसे में अब सिर्फ बाकी है तो एक दुआ। नौवर्षीय मासूम सिमरन की जिंदगी का सूरज कब डूब जाए ये कहा नहीं जा सकता। सिमरन को हृदय की एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज देश में संभव नहीं हो सकता। ऐसे मरीजों में एवरेज लाइफ 1 साल से ज्यादा नहीं होती है। बच्चा 2 महीने से लेकर 1.25 साल तक की लाइफ नॉर्मल ऐसे बच्चों की एवरेज होती है। इससे ज्यादा बचने की संभावना नहीं होती। और इलाज के लिए मदद मिल भी जाए तो भी चमत्कार ही हो जाए तो उसका जीवन बच जाएगा। मासूम सिमरन की बीमारी को एचबीसी ने प्रमुखता से प्रसारित किया था। जब सिमरन की तबीयत खराब हुई तो उसे परिजनों ने निजी अस्पताल में भर्ती करवा दिया, जहां डॉक्टर ने सिमरन के इलाज में एचबीसी की टीम के आगे असमर्थता जताई। देखिए, बच्ची देखने में ठीक लग रही है, चल फिर सकती है, लेकिन उसके हार्ट की जो पावर है, पंपिंग पावर, जिसको हम इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं, वो करीब 15% है। नॉर्मली ये कम से कम इस उम्र के बच्चों में 75% होनी चाहिए। और दुर्भाग्यवश ऐसा कोई इलाज अभी नहीं है कि जिससे हम इसको बढ़ा सकें। इस तरह की बीमारी का केवल एक ही इलाज होता है, जिसको बोलते हैं कार्डियक ट्रांसप्लांटेशन। वो अभी भारत में शुरू नहीं हुआ है। ऐसे मरीजों में एवरेज लाइफ 1 साल से ज़्यादा नहीं होती है। बच्चा 2 महीने से लेके और 1.25 साल तक की लाइफ नॉर्मल ऐसे बच्चों की एवरेज होती है। इससे ज़्यादा बचने की संभावना नहीं होती। किसी भी तरह का इलाज कराएं हम, इससे ज़्यादा हम बच्चे की लाइफ को प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते। अगर होता तो हम पूरी मदद करते। अगर वाल्व रिप्लेसमेंट की जरूरत होती तो हम उसको वाल्व ट्रांसप्लांट कर सकते थे, उसका पेसमेकर डाल सकते थे, लेकिन इस तरह की कोई भी विधि उसके लिए उपयोगी नहीं होगी। वहीं सिमरन की बीमारी ने देश की चिकित्सा पद्धति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अस्पताल में दिल की धड़कनों के लिए संघर्ष कर रही सिमरन को कार्डियोमायोपैथी नाम की बीमारी है, जिसमें लाखों रुपए खर्च होंगे। वहीं देश के बाहर इलाज होने की संभावना ज्यादा है। आर्थिक मदद मिल गई तो दूसरे हार्ट की जरूरत होगी, और इन सब के बावजूद जिंदगी की उम्मीद कम ही है। लेकिन सिमरन का परिवार एक उम्मीद के सहारे अब भी मासूम की जिंदगी के लिए गुहार लगा रहा है। सिमरन की मदद के लिए हाथ आगे आए हैं, लेकिन अब भी उसकी जिंदगी को एक चमत्कार की जरूरत है। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही सिमरन का परिवार उम्मीद लगाए हुए बैठा है कि कब उसके चेहरे पर खुशी लौटेगी। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। जिंदगी के लिए जंग लड़ रही सिमरन का परिवार गरीबी से घिरा हुआ है। पिता बेरोजगार है तो दादा बंद उद्योग की मार झेल रहा मजबूर श्रमिक है। हर बाप मतलब अपनी औलाद के लिए मतलब शुभकामनाएं मांगता है सर, कोई मौत थोड़ी मांगेगा। कोटा के निजी अस्पताल ने एचबीसी की पहल पर सिमरन के गरीब परिवार को हर संभव मदद देने का वादा किया है। पूर्व सांसद ललित किशोर चतुर्वेदी ने पहल करते हुए सिमरन के अस्थायी रोग के बारे में निर्धन रोगी उपचार प्रकल्प को निर्देश दिए हैं। कोटा संभाग प्रकल्प ने सिमरन की बीमारी पर उच्च स्तरीय चिकित्सा परामर्श लेने का आश्वासन दिया है। सिमरन का जीवन हंसता खेलता हुआ था। एक बुखार के इन्फेक्शन ने उसे जिंदगी के अंत की दहलीज तक पहुंचा दिया। बचाने की कोशिश करेंगे सर, आप लोगों को किसी डॉक्टर से हाथ जोड़ के किसी भी हर बेटा हर बाप मतलब अपनी औलाद के लिए मतलब शुभकामनाएं मांगता है सर, कोई मौत थोड़ी मांगेगा। हमें इसकी मतलब जहाँ तक मतलब आपसे लोगों से डॉक्टरों से जो भी हमारे बात जोड़ी सेवा भी करेंगे। इसके अलावा तो क्या चाह रहा है तो डॉक्टर साहब ने अगर ऐसी बात करी तो गरीब परिवार अज्ञानता के चलते सिमरन की बीमारी को समझ ही नहीं पाए, लेकिन दुर्भाग्य उस चिकित्सा पद्धति का भी है जो सिमरन का इलाज करने में नाकाम साबित हो रही है। ऐसे में बाकी है तो सिर्फ एक उम्मीद। निर्धन रोगी उपचार प्रकल्प के संरक्षक श्रीमान ललित किशोर जी चतुर्वेदी के निर्देश पे हमें मेरी पूरी टीम के साथ और एचबीसी चैनल के संवाददाताओं के साथ यहाँ पहुँचा। बाकी बहुत दुख है कि यहाँ के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुरुषोत्तम जी मित्तल ने भी कहा है कि अनिल जी मैं भी मदद कर रहा हूँ, श्रीमान ललित किशोर जी चतुर्वेदी भी मदद कर रहे हैं, परंतु इस बच्ची का अब इलाज संभव नहीं है। इस भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि इस बच्ची को दीर्घायु करे। हम सभी निर्धन रोगी उपचार प्रकल्प के कार्यकर्ता उस बच्ची के इलाज में जुटे हुए हैं। सिमरन के इलाज के लिए हालांकि कई रहनुमाओं के हाथ आगे आए हैं, लेकिन जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही सिमरन को कब इस बीमारी से छुटकारा मिलेगा, कब उसके चेहरे पर रौनक लौटेगी, ये आस लगाए बैठे हैं उसके परिजन। हालांकि सिमरन के गरीब परिवार को हर संभव मदद देने का वादा किया है। वहीं इसके इलाज के लिए पूर्व सांसद ललित किशोर चतुर्वेदी भी आगे आए और उन्होंने निर्धन रोगी उपचार प्रकल्प को निर्देश दिए। लेकिन अब देखना यह होगा कि आखिर सिमरन के चेहरे पर हंसी कब लौटेगी। इंतजार है एक चमत्कार का, जिससे सिमरन इस बीमारी से छुटकारा पाकर अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिता सके। फिलहाल वक्त है एक और ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और वहीं दूसरी ओर सिमरन के इलाज के लिए डॉक्टर नरेश त्रेहान भी आगे आए हैं और इसी के साथ एक उम्मीद भी जगी है सिमरन के लिए। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कम उम्र में बढ़ते हार्ट रोगों के बारे में डॉक्टर त्रेहान ने कहा कि हमारी डाइट में बदलाव की वजह से हमारे देश में हृदय रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं सिमरन भी इस बीमारी से पीड़ित है और अब वो अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही है। अपनी हंसी खुशी जिंदगी अब वो अस्पताल के बिस्तर पर ही गुजार रही है। लेकिन अब सिमरन को भी एक उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी है। वहीं उसके परिजन भी उसके स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं।
डॉक्टर त्रेहान ने कहा कि अब समय आ गया है कि कोटा में भी एक सुपर स्पेशलिटी हार्ट हॉस्पिटल खोला जाए, जिसमें एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेदिक इलाज भी मरीजों को उपलब्ध हो सके, वो भी बिल्कुल कम खर्च में। वहीं उन्होंने कहा कि जटिल बीमारियों का भी रिसर्च किया जा रहा है, जिससे हार्ट ट्रांसप्लांट और रोबोटिक सर्जरी भी संभव हो सके। आने वाले समय में ऐसा हॉस्पिटल बनाया जाए यहाँ पे भी जो मेदांता टाइप हो, जिसके साथ जो दुनिया की बेस्ट ही नहीं, जो नई मेडिसिन की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें एक नई जो एलोपैथी और ट्रेडिशनल मेडिसिन जो आयुर्वेदा यूनानी टाइप है, उसकी जो जोड़ हम मिला रहे हैं, उसकी भी यहाँ पे ट्रीटमेंट अवेलेबल। मॉडर्न मेडिसिन या एलोपैथी में ये अवेलेबल है कि अगर जो किसी को इन्फेक्शन है, हम एंटीबायोटिक देते हैं तो 95% चांस है वो ठीक हो जाएगा। ये आयुर्वेदा का नहीं दावा था अब तक, पर उसकी रिसर्च करके अब वो दावा आएगा आने वाले टाइमों में, क्योंकि हम वही साइंस, वही टेक्निक को आयुर्वेदा में लगा रहे हैं टेस्ट करने के लिए कि उसकी क्या मोड ऑफ एक्शन है और किस पे कितना असर होगा। भारत में बढ़ते हार्ट मरीजों की संख्या के बारे में डॉक्टर त्रेहान ने कहा कि हमारे देश में कम उम्र के हार्ट मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। डॉक्टर ने बताया कि इसका मुख्य कारण खानपान है और तली और मीठी चीजों से बचना चाहिए, साथ खानपान नियंत्रण पर आदत डालनी चाहिए। अब हमारी डाइट ऐसी है जिसके अंदर आप देखोगे कि तली हुई चीजें और मीठी चीजें बहुत ज्यादा हैं। जितनी तली हुई चीजें हम खाएंगे उतना ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, उतना ही चांस बढ़ेगा हार्ट डिजीज का। पर एक जेनेटिक प्रॉब्लम भी है हमारे में कि हमारे इस एरिया में ज्यादा लोगों को, अमेरिका से 3 गुना 4 गुना ज्यादा लोगों को हार्ट की बीमारी हो रही है और छोटी उम्र में हो रही है। इसका सिर्फ एक ही इलाज जो हम कर सकते हैं वो एक्सरसाइज और खाने पीने पे हम अपना अमल रखें। और अगर जो हम सेडेंटरी लाइफ निकालेंगे और खाते ही जाएंगे तो ये प्रॉब्लम होगा। डॉक्टर त्रेहान के हाथ बढ़ाने के बाद अब सिमरन की जिंदगी की उम्मीद फिर जग उठी है। ऐसे में बिस्तर पर जिंदगी की जंग लड़ने वाली सिमरन अगर सब कुछ सही रहता है तो फिर से अपने बचपन को जी पाएगी। विशेष में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए HPC न्यूज। नमस्कार।